दोस्तों एक दिन पूजा रात को बात करते समय अपना बॉयफ्रेंड से, वह बहुत ही रोमांटिक मूड में अपना बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। जैसे जैसे रात गुजर रहा था वैसे वैसे वो लड़की अपना बॉयफ्रेंड से अश्लीलता बात कर रही थी। तो उसका बॉयफ्रेंड जो होता है पूरा गर्म हो जाता है। उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा मेरे को एक न्यूड फोटो चाहिए, नंगा फोटो चाहिए। तो लड़की शर्मा जाती है और कुछ देर के बाद बोलती है कि ठीक है, कुछ देर वेट कीजिए। उसके बाद वो लड़की थी वो अपना नग्न फोटो उस अपना बॉयफ्रेंड के पास भेज देती है। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो फोटो देखने के बाद अपना दोस्त के यहाँ शेयर कर देता है और दोस्त के यहाँ से बहुत जगह शेयर हो जाता है। इसी तरह करके वो फोटो वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद वो लड़की का जीना हराम हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जानेंगे हम लोग इस कहानी को पूरे वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 1 2 3। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे दोस्तों। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक पूजा नाम की लड़की होती है, उसका 2 भाई होता है, एक माता पिता, वह घर की सबसे छोटी बेटी होती है। तो दोस्तों यह स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, ये 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रही होती है। तो दोस्तों ये हॉस्टल में पढ़ाई कर रही होती है, अपना गांव में नहीं। तो हॉस्टल में गांव से बाहर था। तो उस हॉस्टल में पढ़ाई करते करते पूजा को एक लड़के से स्कूल में दोस्ती हो जाता है। तो दोस्ती होता है तो धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातें होने लगता है। तो इसी तरह करते करते उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जब उन दोनों के बीच प्यार होता है तो लड़का था वो फ़ोन नंबर ले लिया था उस लड़की का, पूजा का। तो दोनों बातें करने लगते हैं। तो बातें करते करते इन दोनों का बात बहुत दूर तक बढ़ जाता है। रोज़ सुबह शाम दिन रात जब टाइम मिलता था, स्कूल से जब छुट्टी होता था, तब ये लड़का और लड़की दोनों आपस में बातें करने लगते थे। तो दोनों के पास बड़ा वाला मोबाइल होता है। इसी कारण से जब रात में बात करते करते इन दोनों को वीडियो कॉलिंग भी होने लगता है। और जो पूजा होती है वो जाकर के अपना रूम से किसी बाथरूम में चली जाती है और जाने के बाद बाथरूम का लाइट जलाती है और अपना बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल बात करने लगती है। तो बात करते करते वो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो बहुत ही इस लड़की को प्रेरित करने लगता है। बोलता है कि तुम अपना अंदर का सामान दिखाओ। तो ये जो लड़की होती है बोलती है कि नहीं, ये सब अभी नहीं, शादी के बाद। तो जो लड़का होता है उसका बॉयफ्रेंड वो बोलता है कि तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है। तो जो लड़की होती है बोलती है कि विश्वास तो है लेकिन ये सब करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ये सब आपको नहीं दिखा सकते। अगर ये सब देखना है तो ये सब शादी के बाद ही आपको दिखा सकते हैं। तो लड़का था वो बहुत ही लड़की को जिद करने लगता है। बोलता है कि अगर तुम मेरे को अपना पार्ट नहीं दिखाएंगे, प्राइवेट पार्ट, तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे और मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तो इस तरह करके वो लड़का होता है वो लड़की को बहुत ही प्रेरित करने लगता है और धमकाने लगता है। तो जो लड़की होती है बोलती है अच्छा ठीक है जानू, अगर आप जिद कर रहे हैं और आप किसी के पास फ़ोटो अगर नहीं शेयर करेंगे तो हम अपना न्यूड फ़ोटो, लंगा फ़ोटो तुमको पास फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं और मैं अपना सारी कपड़ा उतार रहे हैं। तो ये सब बोलने के बाद वो लड़की थी वो अपना धीरे धीरे सारा कपड़ा उतारती है और वो जो लड़का होता है वो पूरा ध्यान से देखने लगता है और वो अपना कॉल रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। तो लड़की को मालूम नहीं पड़ रहा था कि जो ये मेरा बॉयफ्रेंड वो कॉल रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है। तो इसी तरह करके वो जो लड़की होती है बाथरूम में पूरा नग्न हो जाती है और जो बॉयफ्रेंड होता है उसका वो पूरा उसका अलग अलग पोजीशन में वो देखने लगता है उसका बॉयफ्रेंड। तो ये लड़की पूरा दिखा देती है अपना जो प्राइवेट पार्ट होता है वो दिखाने के बाद वो लड़का था वो काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद उस लड़की से बोलता है कि तुम अपना फ़ोटो क्लिक करके मेरे पास भी सेंड कर देना। तो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है। तो इस तरह से उसका बात हो जाता है। बात होने के बाद जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो स्कूल जाने के बाद अपना जो दोस्त होता है, लड़के दोस्त, बहुत उसका दोस्त था, तो उस सारे दोस्तों के साथ उस लड़की का फ़ोटो दिखाने लगता है। दिखाने के बाद क्या था, वो जो उसका दोस्त होते हैं उस लड़की का बॉयफ्रेंड का, वो सब जिद करने लगते हैं कि ये जो फ़ोटो है
तुम मेरे को दे दो, तो मैं किसी के पास नहीं भेजूंगा। तो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है बोलता है कि नहीं यार, वो मेरे पे विश्वास करके भेजी है इतना सारा फ़ोटो, हम किसी के पास नहीं भेज सकते हैं। तो उसका सारा जो दोस्त थे वो सब जिद करने लगते हैं, उसके जिद के आगे इसका बॉयफ्रेंड का नहीं चलता है। इसी वजह से उसके पास, अपना दोस्तों के पास उसका बॉयफ्रेंड फ़ोटो भेज देता है। भेजने के बाद क्या था, उसका बॉयफ्रेंड का दोस्त लोग इसी तरह करके, अपना दोस्त इसी तरह करते करते फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब सभी के पास चला जाता है। उसका जो नंगा फ़ोटो होता है, न्यूड फ़ोटो होता है उस लड़की का, जो सभी के पास शेयर हो जाता है। तो जब इसी तरह करके शेयर हो जाता है फ़ोटो, तो उस जो हॉस्टल की लड़कियां होती है इसी तरह करके सभी के मोबाइल में, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा सभी के मोबाइल में आ जाता है। तो वहाँ की जो सारी लड़कियां होती है वो सब देखती है उसका फ़ोटो, तो सोचती है क्या लड़की है यार, ये तो अपना नंगा फ़ोटो सभी के यहाँ शेयर कर रही है, और ये कैसा काम कर रही है, यहाँ पे पढ़ने आई नहीं, यही सब काम करने के लिए आई है। ये सब जानने के बाद सभी लड़कियाँ उस लड़की से नज़रें मतलब दूसरे तरह करके देखने लगती है और बोलने लगती है कि ये लड़की यहाँ पे कैसा कैसा काम करने के लिए आई है। तब क्या होता है, ये लड़की समझ जाती है कुछ दिन के बाद कि ये लड़की हमको इस तरह के नज़रों से क्यों देखती है। तब दोस्तों ये जो लड़की होती है उसको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ना लगता है, क्योंकि इसका फ़ोटो सभी के मोबाइल में चल गया था। तो इसी तरह क्या होता है, एक दिन जब ये लड़की क्लास में पढ़ाई कर रही होती है तो उसका टीचर अचानक आता है और सभी के सामने उस लड़की को खड़ा कर देता है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, यही सब नग्न फ़ोटो खींच के शेयर करती हो, इसी तरह करती हो। ये सब बात बोलने के बाद वो टीचर उस लड़की से जवाब मांगने लगती है। तो जो लड़की बोलती है सर हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, पता नहीं ये फ़ोटो कहाँ से कहाँ चल गया। वो लड़की माथे नीचे करके शर्मा जाती है और क्या करती बेचारी, अब उसका तो फ़ोटो सा वो शेयर हो चुका था। तो एक दिन उस लड़की का माता पिताजी के पास जो उसका टीचर होता है प्रिंसिपल, वो बात पहुंचाता है और बोलता है कि तुम्हारी जो लड़की है उसका फ़ोटो एक वायरल हो गया है, तो इसी कारण में तुमको स्कूल आना पड़ेगा। तो ये सब बात सुनने के बाद जो उसका माता पिताजी होते हैं वह एक दिन स्कूल पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद वो सब सारा बात जानते हैं और उसका फ़ोटो जब देखते हैं तो अपने आप विश्वास नहीं करते हैं कि हमारी जो बेटी यहाँ पे आई है पढ़ने के लिए, ये सब ऐसा ऐसा काम कर रही है। तो ये सब सुनने के बाद उससे सारा जानकारी लेती है कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है और ये सब फ़ोटो लीक कैसे हुआ। तो वो सब सारा बात बोलती है कि हमारा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम ये है और ये हमारे स्कूल में ही पढ़ता है। तो उसको जो प्रिंसिपल होता है बुलाता है उस लड़के को पास में और दोनों को अच्छा से सवाल पूछने लगता है कि आखिर दोनों तुम लोग यही सब करने आते हो यहाँ पे, अगर ये सब काम करना रहता तो चोरी छुप के क्या दिन दहाड़े तुम लोग अपने आप में करबे करते हो, लेकिन तुम अपना फ़ोटो सोशल साइट पे अपलोड कर देते हो। तो यही सब करने आते हो। तो उन लोगों का मम्मी पापा के सामने उन दोनों को डांट फटकार करते हैं। तो लड़का अब करता तो करता क्या, वो अपने आप में पछता रहा होता है। तो जो उसका माता पिता होते हैं वो अपना बेटी को, और जो उसका प्रिंसिपल होता है उस स्कूल का, वो भी इस लड़की को वहाँ से अलविदा कर देता है और बोलता है कि तुम मेरे स्कूल में अब नहीं पढ़ सकती हो। तो उसका जो माता पिता होते हैं वो भी ले जाते हैं अपने बेटी को, और ले जाने के बाद उसको काफ़ी टॉर्चर करने लगते हैं। तो जो उसका भाई होता है वो उस लड़की को बहुत ही मारता है, अपनी बहन को, और बोलता है तुम यही सब काम करने के लिए गई थी वहाँ पे, जो शादी को बात करना चाहिए वो तुम शादी से पहले ही कर रही हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्या तुम यही पढ़ाई करके आगे बढ़ेगी। तो इसी तरह करके उस लड़की को एक कमरे में बंद कर देती है पिटाई करने के बाद उसका भाई सब। तो दोस्तों वो लड़की थी वो अपने आप में बहुत ही पछता रही थी, बोलती थी कि अब मैं उस लड़के के साथ जो किया अब तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि फ़ोटो तो अब भेज चुका हूँ, वो फ़ोटो वायरल हो चुका है और उस फोटो पे बहुत ही लाइक कमेंट शेयर फेसबुक व्हाट्सएप हर तरह के सोशल साइट पे अपलोड हो चुका था। इसी वजह से वो लड़की कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो उस लड़की सोचती है कि आखिर मेरे को ज़िंदा रहने से अच्छा है कि हम इस दुनिया में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जो बदनामी हुई है अब मैं किसी के यहाँ मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा हूँ।
तो एक दिन क्या करती है लड़की कि रूम के अंदर ही वह जहर जो दवाई रहता है मूसे का मरने का, वो दवाई खा करके कुछ देर के बाद इस दुनिया से अलविदा हो जाती है। जब उसका घर वाले दरवाज़ा ठोकठोकाते हैं तो वो अंदर से कुछ जवाब नहीं मिलता है। बहुत दूर ठोकठोकाने के बाद जब उधर से कुछ आवाज़ नहीं आता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि आखिर कुछ अंदर हुआ है। तो दरवाज़ा क्या होता है, तोड़ देते हैं उसका भाई और जो पिता होता है। तो तोड़ने के बाद जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि हमारे जो बेटी है वह मर चुकी है। तो इस तरह से जब देखते हैं उसको तब किसी तरह करके उसका पोस्टमार्टम करा देते हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार होने के बाद अब तो ये लड़की इस दुनिया से चली जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलता है, खासकर लड़कियों के, कि अपना बॉयफ्रेंड के साथ जो शादी के बाद करना चाहिए वो शादी से पहले बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आप लोग अपना इज्जत उस लड़के को दे दोगे जो अपना अनजान है हमारे लिए, उसको दे दोगे तो हमारा इज्जत के आगे क्या करेगा पता नहीं। इसीलिए लड़कियों ज़रा सतर्क रहे। हमारी कहानी आप लोग ज़रूर सुने और इसी तरह का शिक्षाप्रद कहानी आप लोग को रोज़ पे रोज़ मिलते रहेगा। तो दोस्तों हमारे इस कहानी को कैसा लगा, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कहानी को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।